नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है, हम शाम 7 बजे दिल्ली पुलिस का बेहतरीन तरीका से भैया प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी साथी लाइव आ रहे हैं ना, उनका तो भैया बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने मेरे कहने से शाम 7 बजे अपना कीमती समय निकाल करके भैया बिल्कुल लाइव आ रहे हैं। आपको जरूर मंजिल अपनी हासिल करेंगे, बहुत कुछ नया सीखेंगे भैया। रोजाना हम कम से कम 2 महीने में इतने सवाल कर लेंगे कि डिट्टो आपको एग्जाम में देखेंगे भैया। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताऊं जरूरी सूचना में 1 सितंबर 2020 से शाम 8 बजे बेहतरीन तरीका से हम बायोलॉजी का ऑपरेशन करेंगे। आप पहली बार ऐसी बायोलॉजी पढ़ेंगे भैया, कोशिका कभी भी समझ में नहीं आई। देखो, बायोलॉजी शुरू सब लोग करते हैं, किसी भी टॉपिक से कोई किसी से करेगा, कोई किसी से करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, बताऊं, मैं कोशिका से करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कोशिका आपने पढ़ी भी होगी बहुत ज्यादा, बट पहली बार आप इस तरीके से कोशिका पढ़ेंगे, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप देखिए 1 सितंबर को भैया आराम से शाम 8 बजे आकर के मेरे कहने से बिल्कुल सभी साथी आए। पहली क्लास से देखना है, छूट जाएगा, आलस आपके अंदर आ जाएगा भैया, फिर मत कहना हमसे। कम से कम 1 हफ्ता तो हम कोशिका पढ़ेंगे, किसी ने नहीं पढ़ाई होगी आपको। शुरू करें सर, रोजाना काम करते ही ना। आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे ही भैया बहुउद्देशीय शब्द आया, माइंड में सवाल क्लिक करा, गुरुदेव ये होता क्या है? हमने कहा गजब बात कर दी आपने। बहुउद्देशीय का मतलब है भैया बहुत सारा उद्देश्य है इस परियोजना का। मतलब सर, हमने कहा ऐसा है ना, आपकी जो नदियां होती है ना, आपको हमने पहले नदियां पढ़ा रखी हैं मित्रों। किस वजह से? मैंने नदियों के बाद ही आपको ये पढ़ाना था, बट इस वजह से नहीं पढ़ाया आपको। मैं अब देखूंगा कितनी नदियां आपको याद हैं। सर, नदियों पर डैम बना करके, मेरे प्यारे मित्रों में बताऊं, नदियों का पानी रोक करके जो बांध बनाया जाता है ना, बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया जाता है। जैसे समझिए आप दीवार लगा दी नदी के बीच में ला करके, अब उस दीवार के पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। अब वो भैया पानी ऊपर से छोड़ा जाएगा, नीचे टरबाइन लगा दी जाती है और उस भैया जो पानी की रफ्तार से टरबाइन घूमने लगती है, जिससे हम जल व विद्युत का उत्पादन करते हैं। क्या सिंपल भाषा में समझ में आई मेरे प्यारे मित्रों? ये बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ से ली गई थी मैं आपको बताऊं। सबसे पहले ये बहुउद्देशीय परियोजना की जो माइंड में पिक्चर आती है ना, ये सबसे पहले अमेरिका में टेनेसी नदी पर बनाई गई थी। दोबारा सुने, अमेरिका की टेनेसी नदी पर, वहां से हमने सीख ली थी। तब इंडिया वालों ने दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई थी। दोबारा सुने मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल बता रहा हूं आपको। दामोदर नदी, देखिए आप इस सवालों को करेंगे ना, उससे पहले आप थोड़ा लॉजिक लगाते जाएं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से नदियां पढ़ी हैं मेरे प्यारे मित्रों। नदियां पढ़ी हैं, आप जैसे ही दामोदर नदी आई तो आपके माइंड में सवाल आना चाहिए, दामोदर नदी कहां पर थी? अरे सर, दामोदर नदी तो हुगली की सहायक नदी थी, जो झारखंड से पश्चिम बंगाल में जाती है ना। हुगली को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। हमने कहा हाँ, तो भैया ऐसे याद करिए, दामोदर नदी है तो दामोदर नदी घाटी परियोजना कहां पर होगी? वो भैया बिल्कुल दामोदर नदी पर होगी। झारखंड में जाता होगा पानी, पश्चिम बंगाल में जाता होगा। ऐसे आप सवालों को क्रैक करना भी लगाएंगे तब। और मैंने कुछ भैया बहुउद्देशीय परियोजना लिख करके दिए, बहुत भैया बांध भी दिए। बांध और बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है वही बांध बनाया जाता है, उसी से भैया टरबाइन घुमाया जाता है आराम से पानी को रोक करके, वही बहुउद्देशीय परियोजना होती है। बहुत ब्लिंडरिंग यहाँ पर कंफ्यूजन होता है मित्रों को, कौन सी सर क्या है? हमने कहा कुछ भी नहीं है, सिंपल भाषा में है कि हमने नदी पर बांध बना दिया। बांध का मतलब एक दीवार खड़ी कर दी सर, वहां हमने नीचे टरबाइन लगा दिया। बहुत सारे हमने बांध बनाए, बहुत सारे राज्य उसको परियोजना को चलाते हैं। सिंपल सा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भैया बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आवाज आ सकती है, ये पहले ही मैंने बता रखा है भैया। 1 तारीख तक इसी वजह से करंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि भैया सुबह तो साउंड ही इतना 10 बजे तक बंद नहीं होता है। हम कब करें बताएं आप? दिक्कत है। दामोदर नदी घाटी, ये सब कुछ लिख दिया है हमने, एक बार हम जल्दी से पढ़ देते हैं, क्योंकि अब लाइट आ चुकी है मेरे प्यारे मित्रों। भैया आवाज आएगी, ये बात आपको पहले से ही पता है। दामोदर नदी घाटी, दामोदर आप हमारा परिवार के सदस्य मेंटेन कर लेंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से संबंधित है भैया, ध्यान रखना चाहिए। बिहार भी है, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
बाखड़ा नागल, बाखड़ा अलग है हिमाचल प्रदेश में, नागल पंजाब में है, अलग अलग बांध है दोनों भैया। राज्य आराम से इस परियोजना को चलाते हैं। सतलज नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर बताया था हमने, हीराकुंड जब नदी महानदी पढ़ाई थी तब। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, शिव समुद्रम पूछा जाएगा। डुलहस्ती और सलाल बांध चिनाब नदी पर है। बढ़े आगे, ये सब लिख करके देंगे पीडीएफ में भैया, ज्ञान बट रहा है। जितने भी साथी नए आते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया। करना तो है ही, आज नहीं तो कल करना है आपको, मजबूरन करना पड़ेगा ना। इतना अच्छा हम भैया ज्ञान आपको देंगे तो करना है, तो आज ही ना कर लो। सबसे अच्छा तो ये है। चंबल परियोजना गांधी सागर, राणा प्रताप सागर भैया, जवाहर सागर चंबल नदी पर है गुरुदेव। टिहरी बांध ये भारत का भैया सबसे ऊंचा बांध है, भागीरथी नदी पर है। भीलन गंगा है ना, हमने कि हाँ हमने बताया था, जब आपको याद करिए हमने पूरा का पूरा गंगा सिस्टम पढ़ाया था। तो टेहरी बांध जब भागीरथी में भीलन गंगा मिलती है। उकाई और काकरापारा ताप्ती नदी पर है गुजरात में। तुलवुल परियोजना झेलम नदी पर है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी इंपोर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में। नाथपा झक्ती सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। तवा भैया बताई थी, किसकी नदी है तवा सहायक, बताओ मेरे प्यारे मित्रों, नर्मदा की है, तवा है। इडुक्की परियोजना पेरियार पर है, ध्यान रखना चाहिए ये सवाल, बहुत भैया महत्वपूर्ण सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, ये केरल में स्थित है। इडुक्की बहुत ध्यान रखना। मालप्रभा ये भैया मालप्रभा कर्नाटक में स्थित है। बड़े सर आगे, बिल्कुल भारत के बहुत सारे बांध हमने दे दिए, हम जल्दी करेंगे क्योंकि आवाज आपको बहुत दिक्कत करेगी। भारत के प्रमुख बांध भैया हम आपको लिख करके दे रहे हैं, पढ़ लेना। सतलज नदी पर कौन कौन से बांध है? नाथपा झक्ती बांध, हरिकेन बांध, बांखड़ा नागल बांध। 1 तारीख तक आपको सबको मेंटेन करना पड़ेगा हमारे साथ भैया। चिनाब नदी पर क्योंकि हमारी वहाँ चल नहीं सकती है। चिनाब नदी पर डुलहस्ती बांध, सलाल बांध। रावी नदी पर थीन बांध, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, चंबल नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, बराकर नदी पर मैथान बांध, और भैया ये तिलैया बांध आपको बहुत याद कर लेना चाहिए, झारखंड में है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध भी, ये तो कृष्णा नदी वाला तो हमने बहुत बार पढ़ाया है आपको जब आंध्र प्रदेश पढ़ाया है मित्रों। ब्यास नदी पर पोंग बांध है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध है भैया, मेट्टूर बांध पूछा जाएगा, कावेरी नदी पर है। ये जल विद्युत उत्पादन करता है, जल से बिजली बनाने वाला मेट्टूर बांध है, जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ ना, वो सवाल सारे आएंगे। उमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध याद कर लेना चाहिए, कहाँ पर है? शिलांग में है मेरे प्यारे मित्रों। उमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध, शिलांग कहाँ की राजधानी है? मेघालय की है। भागीरथी नदी पर टेहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। शुरू करें सर आज का सेशन। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? सवाल दें भैया, आंसर दें पहले का, सभी मित्र आंसर देंगे। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, इस तरीका से लिखेंगे। कोई ऐसे नहीं लिखेगा कि बी सही है कि सी सही है। हम जल्दी आपको 2 सेकंड एक बात मुझे बताएं थम्स अप करके सभी मित्र, आप लोग आंसर देते हैं, मैं जब तीसरे सवाल पर होता हूं तब आप पहला आंसर देते हैं, ऐसा क्यों है? ये प्रॉब्लम क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मतलब देर में सोच पाते हैं, क्या मैं कम टाइम देता हूं? ये जरूर बताएं मुझे, ठीक है? पहले का आंसर दें सभी मित्र, 2 सेकंड का टाइम मिलता है, लिख दिया करें आराम से पढ़ने का। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बताई थी, कहां पर थी भैया? दामोदर नदी पर थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताओ भैया, सलाल जल विद्युत परियोजना बताई थी अभी, किस नदी पर है? पहली बात तो चिनाब नदी पर है। कहां पर है चिनाब नदी? बताओ भैया। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास पढ़ी थी हमने। 3 पाकिस्तान को दे रखी थी भैया, 3 किसको? इंडिया को। कब? जब सिंधु जल समझौता 1960 में पढ़ा था हमने। अच्छा सर, जम्मू कश्मीर में है। दूसरे का ए ऑप्शन सही है। सारे क्वेश्चन आपको पढ़े करंट में जब नदियां पढ़ाई। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई होती है? रिहंद बांध पढ़ाया था जब सोन नदी में रिहंद नदी मिलती थी आकर के, याद करिए सोन नदी कहाँ मिलती थी? गंगा में। रिहंद बांध भैया, बताओ मेरे प्यारे मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के रिहंद में है ना, इस वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार। तीसरे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे।
तुलबुल परियोजना निम्नलिखित में नदी से संबंधित है। तुलबुल परियोजना अभी बताई थी, तुलबुल परियोजना। चौथे का आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों, तुलबुल परियोजना निम्न में से कौन सी नदी से संबंधित है? प्लीज आंसर दें चौथे का आंसर, सभी जल्दी आंसर किया करें। माही, ताप्ती, नर्मदा, झेलम। झेलम नदी पर है, चौथे का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभी बताया था। देखिए सर, ऐसा है, हम इतनी मेहनत करते हैं, जब साउंड बजता है ना हमारी भी एनर्जी बहुत कम हो जाती है। आप भी जानते हैं जब मेहनत करने के बाद उतना आउटपुट नहीं मिले ना तो फिर भैया दिक्कत खड़ी होती है, हमारा परिवार को भी, आप सभी को दिक्कत होती होगी। आपको तो कम आवाज आती है, हम बोलते हैं, हमें यही समझ में नहीं आता हम बोलते क्या है सर। हकीकत बात तो ये है, इतनी तेज साउंड बजाते हैं, पता नहीं खुद सुनते हैं कि खुदा को सुनाते हैं। बांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? बताओ भैया, बांकड़ा नागल आपको पता है ना, एक सवाल आएगा क्योंकि अब लाइट बहुत ज़्यादा रहती है ना, बिजली। बांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? बताया था अभी मेरे प्यारे मित्रों। 5 का आंसर दें। अब तो 1 तारीख आई गई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत देर की बात है भैया। बांकड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? बताओ सभी मित्रों। बताया था मेरे प्यारे मित्रों, सतलज नदी पर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है? बताएं सभी मित्र, आंसर दें। दामोदर नदी, अब देखना लॉजिक लगाना आप अपना। सर दामोदर हमने सुना सुना से नहीं लग रहा, हमने की यार गजब बात कर दी, अद्दे भाई कितनी बार तो दामोदर पढ़ाया था। गंगा की बितरका निकलती हुगली, हमने की हाँ, हुगली की सहायक जो छोटा नागपुर के पठार से आराम से निकलती थी दामोदर। दामोदर किसकी सहायक थी? हुगली की। अब देखिए दामोदर नदी निकलती कहाँ से? झारखंड से। जाती कहाँ है? पश्चिम बंगाल से। तो भैया इन 2 राज्यों पर ही तो परियोजना चलाई गई होगी। समझिए सर, सवाल को क्रैक करने का तरीका समझे। आपसे सवाल नहीं आता है मेरे प्यारे मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, सवाल को करना सीखिए। बिहार और ओडिशा, अरे सर ओडिशा कहाँ से आ जाएगा बताना, हो नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, हाँ सर पश्चिम बंगाल और बिहार कैसे होगा? हमने कहा भैया पश्चिम बंगाल तो है पर बिहार नहीं है, क्योंकि दामोदर झारखंड से निकलती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, तो सी ऑप्शन सही होगा कि नहीं? बिल्कुल। बढ़े आगे भैया, मिलान करिए। उकाई कहां पर बताया था? ताप्ती नदी पर। उकाई, काकरापारा। ताप्ती नदी कहां बहती है? गुजरात में। भैया कोसी कहां बताई? कोसी आप बताओ मेरे प्यारे मित्रों, कोसी तो पड़ी है ना, गंगा की सहायक होती है कोसी भैया मेरे प्यारे मित्रों। कोसी किसकी है? बिहार, गंगा की सहायक है। मयूराक्षी नदी मेरे प्यारे मित्रों बताएं, मयूराक्षी जो परियोजना चलाई जा रही है पश्चिम बंगाल में है। क्यों सर पश्चिम बंगाल में? हमने कहा ये दामोदर है ना, इसी की सहायक नदी है एक तरीका से मयूराक्षी नदी। नागा अर्जुन अभी बताया था आंध्र प्रदेश में है भैया। नागा अर्जुन पर ध्यान देना है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा में लाता है। ध्यान दें मेरे प्यारे मित्रों, नागा अर्जुन जो परियोजना चलाया जाता है, नागा अर्जुन जो बांध है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। तो कौन सा सही है? 1 2 3 4 5 हमने सब मिलाकर के सामने सामने दिया है, क्योंकि हमारे मित्रों को कोई दिक्कत ना हो याद करने में। उकाई गुजरात में, काकरापारा गुजरात में, कोसी बिहार में, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन आंध्र प्रदेश में है। बढ़े आगे भैया, क्या करें अब, दिक्कत तो है, हमको भी दिक्कत बहुत ज्यादा है। हमें तो इतनी दिक्कत है, आपको बहुत कम होगी। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है हम खुद बोल क्या रहे हैं, इतनी आवाज तो हमारे कानों में सुनाई पड़ रही है। निम्न को भैया मिलान करें, फिर भी कर देते हैं सेशन को। सरदार सरोवर बांध मेरे प्यारे मित्रों बताएं कहां पर है? मैं जल्दी कर देता हूं, आज आप अपना आंकड़ा लगा लेना भैया कितने सही हुए हैं, ठीक है? डन, चलें। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, पढ़ा है हमने। इडुक्की केरल में है भैया, बिल्कुल है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देना चाहिए आपको। इडुक्की जो है ना केरल में तो है, मैं आपको बता दूं, ये सवाल आगे आएगा। पेरियार नदी पर है, बिल्कुल है सर। ये जो पेरियार पर है ना इडुक्की, बिल्कुल, बट एक बात ध्यान रखनी चाहिए, पेरियार जो है पेरियार बांध पर यहाँ तमिलनाडु और केरल में विवाद की स्थिति है, पूछा जाएगा सवाल आगे। इडुक्की जो है बिल्कुल केरल में है, बट ये पेरियार नाम से आएगा भैया, वो विवाद की स्थिति है किसमें? तमिलनाडु में और केरल में, याद रखना है आपको। दुलस्ती चिनाब पर है, काकरापारा ताप्ती पर है, जायकवाड़ी गोदावरी पर है। जब महाराष्ट्र आया है मित्रों, मैंने तुरंत आपको बताया है जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर, और भैया कोयना डैम कोयना नदी पर, भीम डैम भीम नदी पर, ये सब बताया था जब महाराष्ट्र आया है। बताइए, थम्स अप करिए, बताया था कि नहीं? बिल्कुल। 1 2 3 4 5 इसका भी सही है ये ऑप्शन, बिल्कुल। बढ़े आगे।
गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका आंसर तो सभी मित्रों को बताना पड़ेगा, क्योंकि गंडक नदी आपको मैंने पढ़ाई थी भैया, जहां गंडक नदी होगी वहीं पर तो बांध बनाया गया होगा। बताओ सर कहां से है गंडक परियोजना? अब अपना दिमाग लगाएं। देखो आपको मैंने नहीं पढ़ाया है बहुउद्देशीय परियोजना, मैंने डायरेक्ट सवाल कराए, बट आपको नदियां तो पढ़ाई हैं। नदियों से आपको भैया लॉजिक लगाना है मेरे प्यारे मित्रों के, जहां जहां नदी होगी वहीं पर तो बांध बनाया गया होगा। सिंपल। बताओ सर कहां पर होगी गंडक परियोजना? मेरे प्यारे मित्रों, गंडक नेपाल से निकलती थी, धौलागिरी वो आपने गोसाई धाम से, हमने कहा आकर के कोसी में भैया, वो सॉरी बिहार में आकर के किस में मिलती थी? गंगा में। गंगा किसकी थी? गंगा कहाँ से आ रही थी भैया? गंगा उत्तर प्रदेश से आ रही थी। योगी बाबा ने कहा भैया ऐसा है ना, मैं बता रहा हूँ, योगी बाबा ने अभी नहीं कहा ऐसा, ये तो पहले से परियोजना चल रही है, अभी तो योगी बाबा तो अभी आए मेरे प्यारे मित्रों, समझना है। जब गंडक उत्तर प्रदेश से यमुना आ रही थी, उसी में आकर के वो सॉरी गंगा, उसी में आकर के गंडक मिली, तो दोनों राज्य आपस में मिलेंगे ना, उत्तर प्रदेश और कौन कौन सा? बिहार। सी ऑप्शन आप कर सकते थे इस सवाल को। देखिए सवाल पूछे कहां से जाते हैं। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया? 10 का आंसर सभी मित्र दें, प्लीज आंसर दें। 10 का सब दे देंगे आराम से। मैंने पहले ही यही शब्द बोला था सबसे पहले, कि सबसे पहले जैसे ही बहुउद्देशीय नाम आता है, अमेरिका की टेनेसी नदी हमें याद आती है, क्योंकि यहाँ से सीख ली थी हमने। कौन सी घाटी बनाई थी सबसे पहले भारत में इसी के आधार पर? भैया मेहनत जम के किया करो, दुनिया झुकती है भैया, झुकाने वाले चाहिए मित्रों। आराम से मैंने यही शब्द आपको कल भी बोला था। आप अरुणिमा को याद किया करें। अरुणिमा क्या कहती थी? ये मेरे पैर कटे हुए हैं, मैं जानती हूँ मैं क्या करूँगी, मैं कैसे चढ़ूंगी। भैया आपके अंदर जज्बा हो ना, आप सब कुछ कर सकते हैं। भैया दामोदर नदी घाटी परियोजना बताई थी हमने। 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर? याद करिए मित्रों, जब जब महाराष्ट्र आया, जब जब भी कोई राज्य आता है ना, मैं आपको कितने अच्छे से बताता हूँ। थम्स अप करिए इस बात के लिए। आप बताया बिल्कुल भैया, हम पहले से ही आपको सारी बातें बताते हैं, झीलें भी बताते हैं, सारी करंट भी बताते हैं, सब फोटो दिखाते हैं ना। ये जायकवाड़ी कहाँ पर बताया? महाराष्ट्र में है गुरुदेव, गोदावरी नदी पर है। सिंपल है। हमने कहा ओके डन। बड़े भैया आगे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 का आंसर भैया सभी मित्र दें। मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? बताओ। अभी मैंने बताया था दामोदर नदी जब बताई थी। सवाल में क्यों डालता हूं ऐसे? क्योंकि भैया आपको क्या पता, आपने अभी ध्यान नहीं दिया पीछे। आप देखना, जायकवाड़ी मैंने अभी बताया था, यहाँ पर बताया था जायकवाड़ी, बताया था कि नहीं, गोदावरी पर। फिर भी बहुत सारे मित्र यहाँ आंसर नहीं दे पाए, क्योंकि आप सेशन को ध्यान से नहीं देखते हैं। ध्यान से देखेंगे ना, यहीं पर सब कुछ याद हो जाता है। मयूराक्षी बताई थी कि मयूराक्षी तो बिल्कुल दामोदर नदी की सहायक है भैया, वहीं बहती है बिल्कुल उसी के समानांतर। तो मयूराक्षी भी तो कहाँ पर जाती है? मयूराक्षी भी तो मेरे प्यारे मित्रों उसमें जाती है बिल्कुल झारखंड और पश्चिम बंगाल में। वही आंसर होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े आगे। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। अब देखना, यदि आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे ना मित्र, तो आराम से सवाल को कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। हाँ बिल्कुल करिए, आप करिए इसे। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना। और मेरा सपना तो पूरा करा दो भैया 1000 वाला, हम भी लाइव आ जाया करें। आपको इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ना। हमने तो ये सपना सोचा था 1 महीना, हमने क्यों टाइम दिया आपको कि शायद हो जाए ऐसा काम 1 महीना तक आप लोग मेहनत कर दें हमारे साथ, क्योंकि हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं ना। आप थोड़ा बहुत कर देंगे, आराम से हमारा परिवार चर्चा करेगा 1 तारीख से। बट ऐसा ना हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, अब हो जाएगा। और मैं तो बताता हूँ आपको, शेयर तो करना ही पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, घंटी भी बजानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। देखिए 1 तारीख को पहले सेशन में ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसा मेरा वायदा है आपसे। 13 का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? 13 का आंसर आप बता देते कि मयूराक्षी अभी पढ़ाया है, दामोदर की सहायक है, बिल्कुल समानांतर जाती है। देखिए सवाल आपसे सवाल नहीं आ रहा था, मुझे पता था, बट आप इस सवाल को करते, आप हिम्मत बांधते तो आराम से कर जाते। मयूराक्षी सर पढ़ा है, ये तो बिल्कुल झारखंड और पश्चिम बंगाल है। हाँ नागार्जुन अभी पढ़ाया था, हमने बताया, मेरी शब्दों पर ध्यान दिया करो। नागार्जुन आंध्र प्रदेश तेलंगाना पर है, गुरुदेव सीमा मिलाता है, ये जो कृष्णा नदी पर है। हमने कहा और गंडक कहाँ पर थी सर, बताना।
गंडक तो भैया अभी बताया था, गंडक आकर के गंगा में मिलती है, बिहार में आकर के। हमने की हाँ, ऑप्शन बचा कौन सा, मचकुंड बचा। देखिए ऑप्शन से करना सीखें, आपसे नहीं आ रहा था कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि आप बिल्कुल जानते थे, अब आपको लग रहा होगा हाँ हम कर सकते थे, क्योंकि आपने कोशिश नहीं की थी, आप कर सकते थे भाई। मचकुंड है, अब याद रखना ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा पर सम्मिलित है, ध्यान रखना है मचकुंड। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 का आंसर दें सभी मित्र, 14 का आंसर दें प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे भैया। हार नहीं माननी है, रार नहीं ठाननी है मेरे प्यारे मित्रों। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है, बताया था सरदार सरोवर। 14 का आंसर दें, और ये बात मेरी ध्यान से समझें, आप लेट क्वेश्चन जब मैं 14 पर चल रहा हूँ आप 12 का आंसर देते हैं। यदि ये दिक्कत है, जो भी समस्या है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। सरदार सरोवर बांध 14 का आंसर नर्मदा नदी पर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बड़े आगे भैया, मैंने बताया था अभी नागार्जुन सागर बांध, आइए दिखा देते हैं आपको कहाँ पर है। देखिए सर, ये मैंने कृष्णा नदी निकाली, देखना बेहतरीन। ये जब जब आंध्र प्रदेश आया है मैंने ये फोटो दिखाया है कि नहीं, थम्सअप करिए इस बात के लिए आप सभी मित्र, थम्सअप करें प्लीज कि जब जब आंध्र प्रदेश आया है, क्योंकि और साथियों को तो पता चले हम करंट में पढ़ते क्या है। करंट आज इस वजह से नहीं आई, साउंड की वजह से नहीं आई भैया, मैं हकीकत आपको बता दूं। आंध्र प्रदेश बताया कि नहीं, थम्सअप तो करो भैया मेरे प्यारे मित्रों। मैंने बताया था, ये वाला बांध फोटो भी दिखाया है, देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको। नागार्जुन सागर बांध, ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है। और आगे बढ़े ना, श्रीशैलम बांध भी बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध कई बार पूछा गया है, ये भी कर्नाटक में है, किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर है। अब याद कर लें, डन। बढ़े आगे, बिल्कुल। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताओ भैया। मिलान करना है सभी मित्रों को, 15 का आंसर दें। टाइम दे तो रहा हूँ भाई, 2-3 सेकंड का, बहुत सारा टाइम दे दूंगा फिर कैसे, आप बहुत सेशन लंबा हो जाएगा, वैसे भी लंबा हो जाता है, 30 सवाल पर 30 मिनट लग जाते हैं। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है, बताओ मेरे प्यारे मित्रों। बताया था मैंने, सब कुछ बताया है, आप बताएं। बताओ आंसर दो, 15 का आंसर। बताओ मेरे प्यारे मित्रों, बताओ। जवाहर सागर कहाँ पर है, राजस्थान में है। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे मित्रों। नागार्जुन सागर बांध अभी बताया था आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल बात सही है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा मिलाता है। शिव समुद्रम बांध तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है, अभी बताया था ना शिव समुद्रम बांध भैया, कुछ पहले ही बताया था मैंने। कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में है, ये केरल में नहीं है, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल अलग होगा भैया। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, चंबल पर ये तीनों थे, जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर, ये बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, बिल्कुल। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताओ भैया। कोयना डैम कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध जायकवाड़ी डैम भैया गोदावरी नदी पर, ये जब जब महाराष्ट्र आया है तब तब मैंने बताया है। बताओ 16 का आंसर कौन सा सही होगा, सभी मित्र आंसर करें। कोयना डैम कोयना नदी पर, जायकवाड़ी बांध, अभी तो जायकवाड़ी गया है भैया। 16 का आंसर देखना, आपने बहुउद्देशीय पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये वाला आप सेशन 2 बार देख लीजिए, बिल्कुल मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका कोई भी सवाल नहीं छूट सकता है किसी भी एग्जाम में, गारंटी है इस बात की 100% भैया। महाराष्ट्र में है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बट इसको देखना बड़ा ध्यान से है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, बताओ भैया आंसर दो, सभी मित्र आंसर दें। 17 का पता नहीं है आपको, मुझे पता है वाकई में, बट इस सवाल को करने की कोशिश करिए, ऑप्शन से करिए। आपकी परीक्षा वैकल्पिक परीक्षा है मित्र, आप ऑप्शन से करिए। राजस्थान में कोई पढ़ा ऐसा गिरना बांध, अभी तो नहीं पढ़ा। मध्य प्रदेश में पढ़ा, नहीं पढ़ा सर। गुजरात में पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा। महाराष्ट्र में है सर ऐसा बांध, थोड़ा भी कोशिश करते कर देते हैं, है टफ है मैं मानता हूँ सवाल थोड़ा। गिरना परियोजना ये एसएससी 2002 में पूछा गया था। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है, 18 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें। 18 का तो आंसर आप चुटकियों में उड़ा दोगे, मुझे ऐसी आशा है, क्योंकि हमने भैया आपको पढ़ाया था जब महानदी पढ़ाई थी, याद करिए।
ओडिशा के बारे में तो सब कुछ जानते हैं, कहते नहीं थे हम, रोजाना आए दिन चर्चा करते थे। बताओ ओडिशा में जब जब ओडिशा पढ़ाता हूँ ये बात कहता हूँ कि नहीं? चिल्का झील, सिमली पाला, भितरकनिका, ये सब बातें बार बार बोलते हैं। आप करंट का सेशन देखा करें, बहुत सारी चीजें भैया बिल्कुल आप देखना। जीएस में कितने स्कोर करते हैं आप। हीराकुंड किस पर है? महानदी पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहां पर स्थित है? बताओ भैया। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बताया था, ये रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर है, 19 का ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? बताओ मेरे प्यारे मित्रों, सवाल को करिए, ऑप्शन से करिए। मुझे पता है कि मैंने नहीं बताया हिडकल परियोजना, मैं बिल्कुल जो भी है हकीकत बोलता हूँ। देखिए आप, मैं आपको बता दूँ, आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल देखते हैं, मेरे परिवार की शुरुआत है, हमने एक सुशील परिवार बिल्कुल बनाया है। मैं स्पष्ट आज बता दूँ आपको, बहुत सारे लोग, मैं बताऊँ हकीकत आपको, कह देता हूं मैं आपसे सभी मित्रों से, बहुत सारे लोग तो क्या देखते हैं, इसके कितने व्यू आए तब भैया उसको देखेंगे। मिलियन में व्यू होते हैं ना, उसको ज़्यादा देखते हैं, बेशक वो कचड़ा हो भाई। मैं हकीकत बता रहा हूँ, कितने इस चैनल पर सब्सक्राइब हैं भैया, उसी को करेंगे। आपने कभी लॉजिक नहीं लगाया है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से समझें। आपने कभी ऐसा लॉजिक नहीं लगाया है कि जो परिवार की शुरुआत करेगा वो अपना कितना परसेंट देगा? लगाया है कभी? जिसका भैया बिल्कुल मार्केट चली गया होगा, वो तो भैया बिल्कुल चाहे कुछ भी बेचे उसका तो काम चलेगा, सब लोग वहाँ देखेंगे। यहाँ पर देखिए आप कभी गूगल पर कोई चीज़ सर्च करें, मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। आप पहली बार आई उसी पर क्लिक कर देते हैं। आपने कभी नीचे जाकर के गूगल पर देखा है? बहुत सारी चीज़ें नीचे बहुत अच्छी होती हैं। आप कभी भी अपने मोबाइल में कोई भी ऐप स्टोर कर रहे हैं, ओके 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 आता रहे, आप ओके ओके डन करते रहते हैं। आप नहीं उसे पढ़ते हैं क्योंकि आपकी समझ इतनी है, आप उसे जानते ही नहीं है मित्रों। हकीकत बता दी है मैंने आपको। इतना बढ़िया कंटेंट भैया, और जब मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, कम से कम 15 दिन तो मुझे कोशिका वाला स्ट्रक्चर बनाने में लग गए। आप बताइए क्या होगा उसमें खास, कुछ अलग किया है मैंने, बहुत सारा मैंने भी देखा है, कहीं पर आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है इस बात की। और उसकी आपको मैं हकीकत बता दूं, पीडीएफ तो किसी बायोलॉजी की आपको मिलेगी नहीं, ये भी बात डन है पहले से ही। हिडकल परियोजना किस नदी पर है? बताएं सभी मित्र। देखना सतलज पर ऐसा पढ़ा कुछ आपने? सतलज हमने पढ़ा, ये भी आपको हमने लिख करके दिया, आपने ये सिंसियर तरीका से पढ़ा होता सेशन, सतलज पर गुरुदेव पढ़ाया ही नहीं है हमने कि ओके बिल्कुल बात सही है। महानदी पर तो अभी बताया था आपको, महानदी पर हीराकुंड है, इसको भी हटा देते आप। देखिए सवाल को करने का तरीका, आप एग्जाम में जाएंगे ना, आप भैया कैसे सवाल किया करें। कोसी नदी पर अभी कोसी परियोजना चलेगी भाई, यहाँ पर हिडकल का क्या रहेगा भैया करके। मेरे प्यारे मित्रों, घाट प्रवाह बचाना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये IAS में 2008 में आया था, मैंने भी सोचा अपने मित्रों को देखो मैं करा के दिखाता हूँ सवाल को, जबकि मैंने बताया भी नहीं है तब। बढ़े आगे, डन, चलते हैं सर आगे। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी एक IAS का सवाल रखा है मैंने, और देखिए आप इसे कर देंगे। थोड़ा बहुत जब हम बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ ही रहे ना, थोड़ा भैया लेवल बढ़ा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताइए, थम्सअप करिए इस बात के लिए मेरे प्यारे मित्रों। कोई दिक्कत हो, थोड़ा बहुत लेवल बढ़ जाए तो हाई टच हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। बायोलॉजी में भी मैं पहले यही घोषणा कर दूंगा कि भैया डिक्लेयर, जिसको पेशेंस रखना है तसल्ली से आधा घंटा परिवार चर्चा करेगा, चाहे कितनी भी कम हो, वो ही पढ़ेगा भैया। अन्यथा बहुत सारे चैनल हैं, आप जाइए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम शुरुआत कर रहे हैं, कर लेंगे सब कुछ। विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना बताइए। सर एक बात तो हमने पढ़ी है, हमने कि देखिए आप IAS में, मुझे अंदर से ऐसा लगता है सर, IAS क्या है सर, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपको बताऊं, ये सवाल आप चुटकियों में कर देते, आपने यह थोड़ा भी दिमाग लगाया होता। ये विष्णु विष्णु कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? बताइए सर पहले, विष्णु विष्णु कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? जब हमने आपको गंगा पढ़ाई थी, अभी देखना आप करेंगे इसे सवाल को, क्योंकि आपने कोशिश नहीं की है, और कोशिश करने वालों की आपको तो पता ही है डायलॉग भैया, हार कभी भी नहीं होती है। आप अभी कहेंगे सर इतना सिंपल सवाल था, तेरी की हम कर देते आराम से। हमने की हाँ देखिए, विष्णु विष्णु सुना सुना सा लग रहा है यार, क्या लग रहा है?
हमने कहा जब हमने आपको पढ़ाई थी कौन सी नदी बताइए, अलकनंदा नदी। अलकनंदा बहन आगे बढ़ जाती है तब धौलीगिरा बहन आ जाती है। हमने कही हाँ यार गजब बात कर दी, ये तो पढ़ाया था सर। जब धौली नदी मिलती थी ना, हमने कही हाँ ये बात कहाँ की चल रही है। हमने कहा ये तो उत्तराखंड में काम हो रहा था ऐसा कुछ। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही पकड़े आप भैया, करेक्ट पकड़े। थम्स अप करिए इस बात के लिए, मैंने पढ़ाया है कि नहीं भैया। जैसे ही विष्णु वो धौलागिरी नदी आकर के अलकनंदा में मिलती थी तब हमने एक भैया डिक्लेयर घोषणा कर दी थी कि इस स्थान को हम क्या कहेंगे बताइए सर, विष्णु प्रयाग कहेंगे। उसके बाद कर्ड भगवान आते हैं, कर्ड प्रयाग जहां पर पिंडार मिलती थी, मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग कहते थे। और भैया जहां भागीरथी मिलती थी अलकनंदा में, उसे हम देव प्रयाग कहते थे। बताइए सर, थम्स अप करिए सभी मित्र, ये कहानी बताई थी कि नहीं। अब विष्णु जब उत्तराखंड में चल रहा है तो भैया नाम भी तो जल विद्युत परियोजना कहां पर होगा, उत्तराखंड में होगा। कितना तो सिंपल था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये पढ़ाया है। देखिए क्या होती है बहुउद्देशीय परियोजना, सिंपल सा तो पहले ही बताया है, नदियों पर होता है। हो गया सवाल कि नहीं, क्या है सर, आईएएस 2008 में पूछा गया था ये सवाल। बढ़े आगे, किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये तो पहली लाइन थी सर, जब शुरुआत की थी तब। बताओ सर, सभी मित्र भाई इसका आंसर दें। सेशन कैसा लगता है तो लाइक का तो बटन दबा दिया करो जनाब, इतना भी आप नहीं करते हो। इतना आलस आपके अंदर है क्या, लाइक का। और वो मुड़ करके आता है थोड़ा शेयर वाला, उसको तो भैया दब करके मीटर वाला घेर दबा दिया करो उसका। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, किसको, किसने कहा था, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था क्या। अरे ये तो अब पर अभी आए सर, सरदार पटेल जी। हाँ हो सकता है, बट हमने तो बताया है भैया जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े सर आगे, बिल्कुल। भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशन गंगा परियोजना पर आपत्ति करता है। कौन सा भैया आपत्ति करेगा बताना। अपना बच्चा, बच्चा का नाम क्या है जानते हो ना भैया, बालक का नाम। अरे गुरुदेव गजब बात करती, बालक को कौन नहीं जानता है। हमने की हाँ बिल्कुल सही बात है, बालक को भैया सब जानते हैं, बालक को कोई भूलता है क्या। बालक भैया बिल्कुल खुरापाती तरीके का है, पाकिस्तान है। ये झेलम नदी की सहायक नदी है किशन गंगा नदी। मेरे प्यारे मित्रों, इसी पर आए दिन भैया विवाद की आपत्ति करता रहता है, क्योंकि 1960 में हमने सिंधु जल समझौता पढ़ा था ना, उसी के कारण। ठीक है, बढ़े आगे। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है, ऐसा क्या हुआ है भैया कमी रही है। अब तो हमारे यहाँ बहुत सारी लाइट आती है भैया, साउंड ही बंद नहीं होता है, 18 घंटा चल रही है। अब ऐसा क्या है, तब ऐसा क्या था बताएं सर। 24 का आंसर दें सभी मित्र प्लीज, पढ़े पूरे सवाल को, टाइम दे रहा हूं आपको, पढ़िए और सही बताना है, सटीक आंसर हो आपका। आप लगा सकते हैं इस सवाल को, एसएससी में पूछे हुए सवाल हैं सारे, 2-4 सवाल मैंने डाल दिए हैं यूपीएससी के भैया और पीसीएस वाले, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए 24 का आंसर। सेशन कैसा लगता है भैया, थोड़ा थोड़ा वो मोटो वोटो बना दिया करो ना, थम्सअप अपसअप कर दिया करो मनोबल बढ़ाने के लिए। पढ़िए सर, पढ़े हम। पन बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है। अरे इसका क्या मतलब है गुरुदेव, ये नहीं जमेगा नहीं। हमने कहा अच्छा, बढ़े आगे। बिजली की मांग बढ़ती रही है। हमने की अच्छा, मांग और सप्लाई वाला जो सिस्टम आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे ना। हमने की हाँ बिल्कुल बात सही है। आपको पता है जब भैया मांग बढ़ जाती है, जब मांग बढ़ेगी सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, ऐसा आप जानते हैं कि नहीं भैया। आप टमाटर खाते रहो, टमाटर की बहुत ज़्यादा टमाटर मांग बढ़ रही है, टमाटर है ही नहीं है तो टमाटर क्या होगा, महंगा होगा कि नहीं होगा बताना। सिंपल सा इकोनॉमी का सिस्टम, ये बहुत बार पूछा जाता है। और भैया टमाटर ही बहुत ज़्यादा है, कोई खा ही नहीं रहा है तो टमाटर तो फिर बिल्कुल बिकेगा भैया, मद्दा हो जाएगा ना। बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है। हाँ सर ऐसा तो हो सकता है, बिजली की कमी इसी वजह से रही है कि मांग बिजली की बहुत, क्योंकि भैया हमें बिजली चाहिए, और उसके उत्पादन में कोई काम नहीं किया है ना उसके वितरण में कोई काम किया है। अब बना रहे हैं आप डैम एम करके। हमने कि बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, डन सर, बढ़ते हैं। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है भैया बताओ। ये तो मैंने बताया था कभी मुल्लई पेरियार का नाम। सर ये बात है ना, 25 का आंसर दें सभी मित्र, आंसर दें, तब तक हम थोड़ा बहुत कहानी सुना दें। मुल्लई पेरियार बांध बताएं
छोड़ो कहानी, अब आंसर भी भैया सेशन खत्म होने पर है। मुल्लाई पेरियार बांध का झगड़ा बताएं, सभी मित्र आंसर दें। परिवार से भैया चर्चा करने का मन बहुत है, कब लाइव आए, ऐसा जुनून अंदर से होता है। बताएं सर। अरे सर गजब बात कर दी। हमने कहा कौन सी? तमिलनाडु और केरल में झगड़ा चलता है। हमने की तमिलनाडु और केरल में चलता है? हाँ सर, तमिलनाडु केरल में वाद विवाद की स्थिति इस बांध पर खड़ी रहती है। या पेरियार लगा हुआ है कि नहीं? हमने की हाँ। एक बात हमने पहले ही बता रखी थी आपको, जब पेरियार आए तो भैया आंखें बंद करके केरल लगा देना, बट बांध में ऐसा नहीं करना है, थोड़ा बहुत देखना है आपको। तमिलनाडु और केरल में झगड़ा है, तमिलनाडु कहता है हमारे यहाँ, केरल कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे भैया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। उमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर में स्थित है? बताओ भैया, बताया था शुरुआत में। उमियम हाइडेल प्रोजेक्ट ये पूर्वोत्तर भारत में बनाया गया था। बताओ भैया। सवाल एसएससी का डिक्टो मैंने छापा है, मैं ऐसे ही पूछ सकता था उमियम हाइडेल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बट एसएससी ने कैसे पूछा तो हमने भैया पूछ लिया। हम तो राज्य पूछ लेते मेघालय में। अब तो आंसर कर दो भैया, मेघालय बता दिया तो 26 का आंसर दें। देखो आंसर आप दिया करें, जब आप लिखेंगे तब भैया माइंड में स्टोर होगा। सर आलस नहीं करना है, आप ऐसे परिवार में जुड़े हो जो आलस करता ही नहीं है। 26 का आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? ध्यान से समझे सवाल को। विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है मतलब अच्छा गुरुदेव डैम बनाएंगे, फिर आराम से ऊपर से पानी छोड़ेंगे, अच्छा पानी से टरबाइन घुमाएंगे। हमने की हाँ सही पकड़े आप। जल शक्ति, जल की शक्ति से विद्युत कहाँ बनती है सर? बताएं मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बताया था, कुछ कुछ इसमें सुना सुना लग रहा होगा आपको। बताओ भैया 27 का आंसर दें। देखिए परिवार हमारा कितना तसल्ली से सेट लगाता है। ऐसे ही तो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी टॉपिक वाइज पढ़ें भैया कि क्वेश्चन से पढ़ें? सभी मित्र इसका भी आंसर दें। बहुत सारे लोग कहते हैं क्वेश्चन आंसर से, बहुत सारे लोग कहते हैं भैया सर टॉपिक वाइज कराएं। वो तो हम करा ही देंगे जैसा हमें लगेगा, बट भैया आप पहले आप अपना भी सजेशन रखें, क्योंकि ये परिवार तो आपका है ना, चलेगा ही आपकी वजह से भैया। आगे आप ही तो बढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं। बताओ भैया नवेली सुना क्या? नहीं ना 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 भैया, ये तो तापीय काम है। एन्नोर, अरे सर ये कहाँ हद है भाई, एन्नोर एन्नोर नहीं हम पढ़ते हैं। तूतीकोरन, अरे सर ना 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 तूतीकोरन नहीं, तूतीकोरन सुना तो है बट हम इसमें नहीं पढ़े। हमने कहा मैटूर तो अभी पढ़े थे आप भैया, पढ़े थे कि नहीं बताइए सर, थम्स अप करिए। मैटूर पढ़ा है अभी मेरे प्यारे मित्र? हाँ कावेरी पर था सर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? बताओ भैया, ये सवाल है तमिलनाडु में नहीं है। हमने जोर भी दिया था इस सवाल पर कई बार। बताओ 28 का आंसर। देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इसका आंसर। एक बात और पढ़ाई थी हमारे मित्र, यहाँ बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा हिंट दे ही देते हैं, देखें कितने लोग करते हैं। पेरियार आए तो भैया तमिल केरल नहीं लगाना है, बांध में सोचना है, कुछ यहाँ पर हरकत होती है। बताओ भैया तमिलनाडु में नहीं है, प्रॉपर कहां पर होना चाहिए? फिर तमिलनाडु से अलग होना चाहिए। 28 का आंसर दें, सभी मित्र आंसर दें। हाँ भैया बताओ। इडुक्की केरल में है सर, ये तो पहले ही आपने बताया था लाइन में। हमने की अच्छा ये बात हुई ना। अरे सर अलियार है ना, ये बिल्कुल तमिलनाडु में है। पेरियार तो तमिलनाडु कहता ही है, हमारे यहाँ पर है, केरल कहता है। यार गजब बात कर दी, सारा नाम तो पेरियार हमने ले रखा है, अब क्यों दिक्कत करते हो? हमको दे दो। ये बाद की स्थिति खड़ी हुई है यहाँ पर विवाद की। और कुंदाहा कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आपको इडुक्की तो हमने प्रॉपर केरल में बताया था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। कर दो भैया मिलान मेरे प्यारे मित्रों। कर दो तो मिलान, हमारे मित्र आराम से कर देंगे। हीरा कुंड सर, हीरा वाला कुंड हमने पढ़ा है पहले से ही, एक महानदी है ना वहां पर बना रखा है। हमने कहा अच्छा इसे ओडिशा का शोक कहते हैं महानदी को, ये भी पता होगा आपको? हाँ सर पता है। हमने कहा आप बताना। बहुत सारे मित्र देख करके आंसर नहीं देते हैं। देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको, यहाँ पर आपको आंसर देना है तो सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं,
आपको परीक्षा के हॉल में आंसर देना है तो कैसे देना है। हीराकुंड जैसे ही देखा महानदी पर है, ए का पहला तो सही है, मेरी बात पर ध्यान दें। ए का कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ये हमें पक्का पता है, और ऑप्शन में देखिए ए का सिर्फ ए वाले ऑप्शन में सही है, तो आंसर भैया आंखें बंद करके लगा देना है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। समझिए सर ध्यान से बात को। अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं ध्यान से। पोंग डैम किस पर है, ब्यास नदी पर है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पर है, हमने पढ़ा था। थीन डैम रावी नदी पर है, ये पढ़ा था, हमने दिया था। और बगलिहार कहाँ पर है, चिनाब नदी पर है, यह भी बात हमने पढ़ी थी। भैया 29 का ए ऑप्शन सही होगा। डन। बढ़े आगे, लास्ट सवाल को भी देखिए। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है, ये तो हमने अभी चित्र भी दिखाया था आपको भैया, जब जब हमने आंध्र प्रदेश पढ़ाया है, नागार्जुन सागर पढ़ाया है। आंसर दें सभी मित्र भैया, लास्ट सवाल का आंसर दें मेरे प्यारे मित्रों। अभी पीडीएफ मिल रहा है, ले लो ज्ञान। सब्सक्राइब, घंटी सब कुछ करना पड़ेगा मजबूरन आपको भैया, कर दो अभी से। बताओ नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, हम आग लगाएंगे हर चीज में, देखते रहिए आप भैया। नागार्जुन सागर बांध बताएं सभी मित्र, फिर भी आंसर नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग आलसी हैं। वो कहते हैं क्या करना भैया, आराम से डैपी लगाओ, सुनते रहो, क्या करना है, चिल्लाते रहेंगे सर जी। नागार्जुन सागर बांध, ये तो सर पढ़ा था, नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध हमने की। अरे गजब बात कर दी सर, ये तो बात आपने, कृष्णा नदी पर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, बढ़ेंगे क्या सर, सेशन खत्म हो चुका है। पूरा का पूरा ज्ञान आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा हमारे पर भैया। सुशील स्टडी का परिवार हमने बना रखा है, आराम से जुड़िए, इसमें पीडीएफ मिल रहा है, ले लीजिए आराम से भैया। बायोलॉजी की पीडीएफ मिलेगी नहीं आपको, ये बात पहले से पता होना चाहिए, ठीक है सर। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए सर, हंसते रहिए और परिवार को आगे बढ़ाते रहिए सर। जय हिंद।